तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सम्राट एकेडमी में। तो दोस्तों मेरा नाम है आकाश और दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं साइंस के न्यूमेरिकल के बारे में। ठीक है, तो एक चैप्टर आपका विद्युत जो है इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, इसे मैं आज चूज किया हूं क्योंकि विद्युत इलेक्ट्रिसिटी से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आज इस वीडियो में विद्युत के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक ही वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैंने सॉल्व आप लोगों को करा दिया ताकि आपको कोई दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ही ना पड़े। ठीक है, और मैं इसी तरह साइंस के अभी प्रकाश से भी आपके आते हैं और मानवनेत्र से भी कुछ सवाल आते हैं। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको। ठीक है, लेकिन आज इस वीडियो में विद्युत इलेक्ट्रिसिटी के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट चलेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, मैं उम्मीद रखता हूं कि वीडियो अगर अच्छा आपको लगे तो प्लीज़ लाइक तो कीजिए। ठीक है, लाइक नहीं करते हैं आप लोग। ठीक है, लाइक कीजिए, आपके साथ में खड़ा हूँ। जो भी आपको जिस भी सब्जेक्ट में आपको दिक्कत हो हमें कमेंट कीजिए, मैं उसमें हमेशा वीडियो बनाता रहूँगा आप लोगों के लिए। ठीक है, बस लाइक आप करते रहिए, वीडियो को शेयर करते रहिए। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए, जैसे मैं पढ़ाऊंगा आराम से आपको पढ़ना एक एक पॉइंट। ठीक है, सवाल हल करने से पहले कुछ ऐसे क्वेश्चन जो हैं जो वैकल्पिक रूप में पूछे जाते हैं, वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाते हैं, वो चीज़ आपको याद होना चाहिए। चलिए हमारे साथ नोट कीजिए, फिर मैं सवाल एक एक करके आपको बताऊंगा। जैसे मैं पहला क्वेश्चन जैसे यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, आपसे वैकल्पिक में पूछ लेता है कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। कह रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन पे कितने आवेश होता है। तो चलिए देखिए, रट्टा नहीं मारना है, पूर्ण विवरण से लिखा होगा ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है कितना, था देखिए, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक विद्युत आवेशित कण है। जो इलेक्ट्रॉन होता है कैसा, ऋणात्मक कण होता है, ऋणात्मक विद्युत आवेशित कण है, जिस पर आवेश कितना होता है तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। अब ये चीज़ आपको विकल्पीय में ऑप्शन में देगा, आपको मारना पड़ेगा। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम के बराबर होता है। अब माइनस इसलिए होता है क्योंकि जो अभी मैं बताया हूँ कि इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणात्मक विद्युत आवेशित कण होता है, इसलिए माइनस में रहेगा। 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो यह प्रश्न आपको एकदम दिमाग में दसा लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन में कितना आवेश, तो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम है। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा, ऑप्शन में आएगा तुरंत टिक कर दीजिएगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ पहला क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पहले हम लोग कुछ नॉर्मल विकल्प वाला क्वेश्चन है उसे समझने की कोशिश करेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे बढ़िया से। देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछता है आपसे कि एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा होती है। कह रहा है कि एक प्रोटॉन पर बताइए, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश की मात्रा कितना होते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैं बहुत ही अच्छा ढंग से लिखा हूँ ताकि आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि प्रोटॉन एक क्या होता है, धनावेशित कण होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या था, इलेक्ट्रॉन एक ऋणात्मक आवेशित कण था, और प्रोटॉन क्या होता है, धनावेशित कण है, तथा इस पर आवेश इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर होता है। जो प्रोटॉन का आवेश होता है वो जितना इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है उतना ही प्रोटॉन के भी होता है। बस अंतर ये होता है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ माइनस में होता है और प्रोटॉन धनावेशित कर होता है, परंतु प्रोटॉन का आवेश धनावेशित होता है। अतः प्रोटॉन विद्युत आवेश की मात्रा कितना, 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। किसका, एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेश। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन सिर्फ ऋणात्मक विद्युत आवेश होता है तो इसलिए बस माइनस आगे लग गया है, और ये धनावेशित होता है तो इसके आगे सिर्फ प्लस लग गया है। बस अंतर यही है। तो देखिए अपने दिमाग में बैठा लीजिए चीज़ कि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेशित कण तब -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, और एक प्रोटॉन पर विद्युत आवेशित कण तब 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ये प्लस में रहेगा, वो माइनस में रहेगा। ये दिमाग अपने दिमाग में बैठा ही लीजिए। ठीक है, वो विकल्पीय से दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा जरूर। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा पढ़ते हैं। उम्मीद कर दूं कि दोनों आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए तीसरा, क्वेश्चन नंबर तीसरा दोस्तों क्या है, देखिए समझने की कोशिश कीजिए। कह रहा है कि एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है। अगर मैं चाहता तो तुरंत आपको बता देता कि एम्पियर सेकंड जो होता है विद्युत आवेश का मात्रक होता है, लेकिन नहीं, मैं पूरा विवरण से लेके आया हूँ ताकि वो दिमाग में बन जाए। एम्पियर सेकंड किसका मात्रक है, देखिए बात को समझिए। यदि किसी चालक में टी समय में Q आवेश प्रवाहित हो तो चाल में उत्पन्न विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, तो आवेश बटे क्या होता है, समय, मतलब Q/T। तो I बराबर Q/T होता है। तो यहाँ से आवेश निकल सकता है कि नहीं, तो Q निकालेंगे तो धारा में जाके उस समय का गुणा हो जाएगा, तो धारा गुणे समय। तो देखिए Q मतलब आवेश बराबर I मतलब विद्युत धारा और गुणे T मतलब समय। अब देखिए अगर मैं आवेश का मात्रक निकालूँ तो आवेश का मात्रक क्या हो जाएगा, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर हो जाता है, और गुणे समय का मतलब सेकेंड। तो यही तो हमसे पूछा था कि एम्पियर गुणे सेकेंड किसका मात्रक है, एम्पियर
सेकंड किसका मात्रक है, तो एम्पियर सेकंड किसका मात्रक हो गया, आवेश का मात्रक हो गया कि नहीं। तो ये चीज़ यहाँ पे है कि विद्युत आवेश का मात्रक एम्पियर सेकंड होता है। तो जब भी आपसे क्वेश्चन आ जाए कि एम्पियर सेकंड किसका मात्रक होता है, तो विद्युत आवेश का मात्रक ही क्या कहलाता है, एम्पियर सेकंड मात्रक होता है विद्युत आवेश का। तो उम्मीद करता हूँ कि इस प्रकार सिस्टम से जो मैं लिखा हूँ उस प्रकार आपके दिमाग में तुरंत बैठ गया होगा कि हाँ कैसे इसका मात्रक बना है। नहीं तो अगर मैं डायरेक्ट बताता तो उसे कोई फायदा नहीं, ठीक है। तो यही बात हो गया, रट्टा मारना। तो आप इस चीज़ों को इस तरह एक्सप्लेन करके समझेंगे तो एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होगा, तुरंत आप तुरंत इसको सही करके चले आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, क्वेश्चन नंबर चौथा है, इसे हल करेंगे हम लोग बहुत अच्छे ढंग से। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपकी एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कह रहा है कि किसी विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पीयर धारा ली जाती है। अच्छा, फिलामेंट के अनुप्रस्थ काट से 16 सेकेंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। अच्छा बढ़िया, चलिए इससे मैं बताता हूँ कितना आसानी से आप सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को, तुरंत चुटकियों में उड़ा देंगे। देखिए कैसे कह रहा है क्या कि किसी विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पीयर धारा ली जाती है, फिलामेंट के अनुप्रस्थ काट से 16 सेकंड में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए 1-2 बार बढ़िया से पढ़ लेते हैं, फिर इसे हल करने की कोशिश करते हैं। पहले जो दिया है उसे नोट करते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या दिया है यहाँ पे, किसी विद्युत बल्ब के फिलामेंट द्वारा 1 एम्पीयर धारा। चलिए पहले धारा दिया है तो हम लोग नोट करेंगे धारा, ठीक है। धारा से डिनोट किसको करते हैं, कैपिटल आई से। तो धारा बराबर कितना दिया है, 1 एम्पीयर। तो हम लोग नोट करेंगे 1 एम्पीयर। देखिए बहुत आसान होता है न्यूमेरिकल करना फिजिक्स का, लेकिन जिस प्रकार बताएंगे उसी प्रकार। पहले जो दिया रहा था उसको लिखते हैं। देखिए धारा आई बराबर 1 एम्पीयर, तो 1 एम्पीयर हमको आराम से लिख देंगे। फिर देखिए क्या लिखा है, फिलामेंट के अनुप्रस्थ काट से 16 सेकेंड में प्रवाहित। तो 16 सेकेंड मतलब क्या, समय दिया है। तो हम लोग लिखेंगे समय। तो समय जिसे हम लोग स्मॉल टी से डिनोट करते हैं, समय कितना दिया है, 16 सेकेंड। चलिए 16 सेकेंड हमको क्या दे दिया, समय दे दिया। अब हमसे पूछा क्या है कि 16 सेकेंड में प्रवाहित होती इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। हमसे क्या पूछा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी। एक बात दिमाग में अभी से नोट कर लीजिए कि जब भी क्वेश्चन में आपको क्या दिया रहो, धारा, ठीक है, आई, और जब भी क्वेश्चन में आपको समय दिया हो, क्या, टी, समय दिया हो, अगर आपसे पूछे कि इतने समय में प्रवाहित होती है इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात कीजिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब भी आपसे पूछे, ठीक है। तो देखिए क्या आप लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन संख्या मतलब एन से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन संख्या एन बराबर क्या हो जाता है, आई इंटू टी, जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसका भाग दे दीजिए, ठीक है। तो एन बराबर आई इंटू टी। आई मतलब क्या होता है आपका, यहाँ मैं हिंदी में लिख देता हूँ, आई मतलब धारा गुणे समय, अब बटे में इलेक्ट्रॉनों की संख्या। इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। तो देखिए नंबर आप निकाल रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल रहे हैं। तो धारा कितना दिया है आपका, 1, ठीक है, और समय कितना दिया है आपका, 16 सेकेंड। अब देखिए ये एक विद्युत, तो मैंने अभी एक क्वेश्चन कराया हूँ, आपको दिखा दूँ ताकि आपको तुरंत क्लियर हो जाए अच्छे ढंग से, ठीक है। 1 इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, तो 1.6 गुणे 10 पे पावर -19, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना होता है, 1.6 गुणे 10 पे पावर -19, ठीक है, एक विद्युत आवेश पे, ठीक है। तो इतना हो गया, बस आप इसको भाग दीजिए। अब इसे हल करना है तो देखिए यहाँ से 10 हटाएंगे तो देखिए 1 अंक के बाद 10, तो यहाँ पे 0 बढ़ा देंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 10 गुणे 16, और बटे में यहाँ से 10 हट जाएगा तो 16 गुणे 10 पे पावर -19। तो यहाँ से 16 से 16 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब n बराबर क्या हो गया, 10। अब देखिए यह नीचे आपका 10 पे पावर -19 से ऊपर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, गुणे में 10 पे पावर, अब जो -19 है वो क्या हो जाएगा, +19 में बदल जाएगा, तो 10 पे पावर 19 हो जाएगा। यहाँ कुछ नहीं तो क्या, कौन सा घात है, एक घात है। तो n बराबर, ये फार्मूला आप लोग सुने होंगे कि a पे पावर m गुणे a पे पावर n, जब आधार दोनों सेम हो तो घातें आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। तो ये हो जाएगा a पे पावर m प्लस n हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जोड़ लीजिए, तो यहाँ पे 10 पे पावर 1 और +19 हो जाएगा। तो n बराबर 10 पे पावर 19 और 1 20। तो 10 पे पावर कितना हो जाएगा, 10 पे पावर क्या हो जाएगा, 20। तो पूछा हमसे क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी, तो n बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी 10 पे पावर 20,
ठीक है। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो देखिए कितना सिंपल था। ठीक है, तो जब भी आपको धारा दिया हो, समय दिया हो और इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछे तो नंबर बराबर क्या हो जाएगा, धारा इंटू समय, इलेक्ट्रॉनों कितना इलेक्ट्रॉनों पर आवेश होता है। ठीक है, तो यहाँ पे संख्या नहीं आवेश लिख सकते हैं, आवेश, इलेक्ट्रॉनों का आवेश। ठीक है, तो 1.6 × 10 ⁻⁻⁰ इसमें बताया हूँ, भाग दे दीजिए, तुरंत इसका निकल जाएगा। उम्मीद कर रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 आपको क्लियर हो चुका होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5वें की ओर। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए कितना, क्वेश्चन नंबर 5वां वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो वैकल्पिक क्वेश्चन इस प्रकार पूछे जाते हैं। कह रहा है कि किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है, मतलब कह रहा है कि किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है। ठीक है, तो आप उत्तर लिखिए कि किसी चालक तार में, आराम से पढ़िए, किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह, विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है, द्वारा होता है। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा। किसके, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा होता है। तो जब भी क्वेश्चन आपसे पूछे कि किसी चालक में तार में विद्युत धारा का प्रभाव किसके द्वारा होता है, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों के द्वारा ही होता है। ठीक है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनों कितना आवेश होता है उसका हम भाग दिए थे। ठीक है, तो 1.6 × 10⁻⁻⁰ कूलम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम लिखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6वां और उसे समझने की कोशिश करेंगे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, क्वेश्चन नंबर 6वां वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना 64 जूल है, तो उस बिंदु का कार्यरत विद्युत विभव का मान होगा। ठीक है, तो हमसे पूछा है विद्युत विभव का मान पूछा है। यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना हो रहा है, 64 जूल हो रहा है। मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रॉन है कोई, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन है कि अनंत से किया गया, देखिए यदि एक इलेक्ट्रॉन को अनंत से किसी बिंदु तक, मान लीजिए कि यहाँ से मैंने स्टार्ट किया तो एक इलेक्ट्रॉन है, इसे अनंत से मैं किसी बिंदु, मान लीजिए यहाँ तक बिंदु Q तक, यहाँ से करने में जो कार्य लग रहा है कितना लग रहा है, 64 जूल। कहाँ लग रहा है, 64 जूल लग रहा है। तो हमसे पूछा कि उस बिंदु पर विद्युत विभव का मान कितना होगा। ठीक है, तो चलिए मैं बताता हूँ किस प्रकार इसे बहुत आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो जो पहले मान दिया उसको हल करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए सॉल्व। ठीक है, यहाँ पे लिखिए सॉल्व, और जो दिया है पहले उसे उतारते हैं। तो देखिए क्या दिया हमें, तो दिया है, देखिए क्या दिया है, यदि एक इलेक्ट्रॉनों का अनंत से किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य कितना 64 जूल हो। ठीक है, तो पहले देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना दिया है, पहले इसे लिखिए, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या किससे डिनोट करते हैं, n से। ठीक है, अभी मैं एक सवाल बताया हूँ। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या n बराबर कितना दिया है, 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन की बात किया है, एक इलेक्ट्रॉन दिया है। ठीक है, अब दिया है क्या, कार्य को करते हैं W से डिनोट। कार्य कितना दिया है, 64 जूल, लिख देंगे 64 जूल, ये ना दिया है, कह रहा कि किया गया कार्य कितना हो, 64 जूल। ठीक है, 64 जूल कार्य दे दिया है। अब देखिए हम जानते हैं कि आवेश बराबर, जो आवेश होता है, आवेश Q का मान, तो इसका क्या होता है, NE। Q बराबर क्या होता है, NE। N मतलब का इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है। ठीक है, तो देखिए N का वैल्यू कितना है, एक इलेक्ट्रॉन संख्या 1, E का वैल्यू कितना होता है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। E की वैल्यू आप लोग जानते हैं कि 1.6 × 10⁻⁻19 क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा, आवेश निकल जाएगा। तो आवेश कितना निकल गया आपका, तो 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये आपका क्या निकल गया, आवेश निकल गया। ठीक है, एक फार्मूला होता है Q बराबर NE। जब आपको इलेक्ट्रॉनों की संख्या दिया हो और वहाँ पे E का वैल्यू आपको मालूम है कितना आवेश होता है, तो इतना, तो यहाँ से आपका आवेश निकल गया। ठीक है, चलिए अब हमसे पूछा था क्या, विद्युत विभव, कह रहा विद्युत विभव का मान क्या होगा। ठीक है, तो अब देखिए विद्युत विभव, यहाँ लिखिए विद्युत विभव, और विद्युत विभव मतलब कैपिटल V से डिनोट करते हैं। तो कैपिटल V बराबर क्या होता है, W/Q।
कार्य और जो आपका आवेश निकला है, ठीक है। तो V बराबर क्या होता है, विद्युत आवेश बराबर कार्य अपान आवेश, ठीक है। तो कितना सिंपल है। तो आपका वर्क कितना दिया है, वर्क आपका दिया 64 जूल। अब बटे Q का आवेश का वैल्यू अभी क्या निकला है, एक का गुणा जब इतना में करेंगे तो इतना ही होगा। आप लोग जानते हैं एक का गुणा जब इतना में करेंगे तो इतना ही होगा, 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ से 64 तो 64 रहेगा ही। देखिए इसको दशमलव हटाएंगे, देखिए तो दशमलव को क्या मान लीजिए एक, और दशमलव के आगे कितना जीरो है, दशमलव के आगे एक संख्या है तो यहाँ पे क्या बढ़ा देंगे, एक जीरो। तो ऊपर 10 का गुणा करेंगे तो दशमलव हट जाएगा, तो नीचे कितना हो जाएगा, सिर्फ 64, और यहाँ पे 10 पे पावर -19, ठीक है। अब देखिए तो 16 चौक को 64 कितना बार में कर गया, 4 बार में, तो हो जाएगा 4 गुणे 10। अब देखिए ये नीचे 10 पे पावर -19 है, इसे ऊपर भेजूँ तो प्लस में हो जाएगा, तो 10 पे पावर 19 प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा, तो ये तो 4 हो जाएगा, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। देखिए आधार दोनों सेम है, आधार दोनों सेम है तो घाते जुड़ जाती है, तो हो जाएगा 4 गुणे 10 पे पावर 19 और 1 घाते जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 20, ठीक है। तो अब देखिए 4 गुणे 10 पे पावर 20 आपको निकालना क्या है, विद्युत विभव। तो विद्युत विभव का मात्रा क्या होता है, तो वोल्ट। तो किस में निकलेगा, वोल्ट में निकलेगा। तो 4 गुणे 10 पे पावर 20 वोल्ट। तो विद्युत विभव कितना हो गया, तो 4 गुणे 10 पे पावर 20 वोल्ट, ठीक है, हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो देखो कितना आसान है, आप आसानी से कर सकते हैं। मानते हैं थोड़ा डिफिकल्ट है क्वेश्चंस, लेकिन आप करते रहेंगे, 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। एग्जाम तक जाते जाते और मैं 1-2 बार प्रैक्टिस करा दूंगा, जबकि दिमाग में पूरा एकदम अच्छे से बैठ जाएगा, ठीक है। ठीक है, पहली बार है तो आप लोग बढ़िया से आराम से पढ़िए। तो उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 6 आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 7वें की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7वां देखिए क्वेश्चन नंबर 7वां वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो तुल्य प्रतिरोध होगा, ठीक है। तो इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना, तो देखिए कितना सॉल्व आप आसानी से कर सकते हैं। देखिए कितना सिस्टम से आपको लिखना था, लिखना आपको है कि देखिए यदि 4 ओम के 4 प्रतिरोध, यदि R1 4 प्रतिरोध है ना, तो R1 R2 R3 तथा R4, क्योंकि 4 प्रतिरोध है तो 4। तो यदि R1, R2, R3 तथा R4 कितने हैं, 4 प्रतिरोध एक दूसरे के कौन से माध्यम में, तो समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं। देखिए इस प्रकार लिखेंगे तो एग्जामिनर पूरा आप पे खुश हो जाएगा कि हाँ लड़का जानता है। तो देखिए 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो यही मैं लिखा हूँ। यदि R1, R2 व R3 तथा R4 4 प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, तो हमें निकालना है तो तुल्य प्रतिरोध होगा। हमें क्या पूछा है कि तुल्य प्रतिरोध, चलिए ये भी निकल जाएगा तुल्य प्रतिरोध। तो देखिए तुल्य प्रतिरोध का होता है 1/Req। देखिए यह तुल्य प्रतिरोध का मतलब होता है। अब समांतर क्रम में है तो बटे में लिखेंगे हम, समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो 1 तुल्य प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, 4 क्रम में जुटे हैं तो यहाँ पे 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि सबको जोड़ना पड़ेगा, एक ही क्रम है तो R3 प्लस 1/R4, क्योंकि समांतर क्रम में जुड़े, तो इस प्रकार हो जाएगा। अब यहाँ से कितना आसानी से निकल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ दिया था कि 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, ठीक है, एक समांतर क्रम में जोड़े हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, आपको दिया है कि R1 बराबर जितना R2 है उतना ही R3 है और उतना ही R4 है, और ये तीनों कितना है, 4 ओम के बराबर है, ठीक है, 4 ओम के समांतर क्रम में जोड़ा गया है और कितने के बराबर है, 4 ओम के बराबर है। तो R1 बराबर R2 R3 R4, जितना R1 की वैल्यू 4 है, R2 की वैल्यू 4 है, R3 की वैल्यू 4 है, R4 की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो यहाँ से हमको मालूम चल जाएगा कि 1 तुल्य प्रतिरोध हम लोग यहाँ से निकाल रहे हैं। तो देखिए 1/R1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4, प्लस R2 की वैल्यू भी कितने हो जाएगी, 4, प्लस R3 की वैल्यू भी कितने हो जाएगी, 4, और R4 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 4। तो देखिए यहाँ से कितना सिंपल है, तो यहाँ से 1 तुल्य प्रतिरोध यहाँ से निकल जाएगा आपका। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 4 ही होगा, 4 से 4 कैंसिल तो 1, ये भी 4 से 4 कैंसिल तो ऊपर 1 बचा, 4 से 4 कैंसिल तो 1 बचा, 4 से 4 कैंसिल तो 1 बचा। तो यहाँ से हमको मालूम चल गया कि 1/RQ मतलब कि तुल्य प्रतिरोध बराबर 1 2 3 4, तो 4/4, तो यहाँ से कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपका कितना आ जाएगा, 1
तुल्य प्रतिरोध 4 एकम 4 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके कुछ नहीं तो एक लिख लग देंगे। ठीक है, तो 1/r थोड़ी निकालना हमको, हमके तो तुल्य प्रतिरोध, तो इसे क्या करेंगे ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तुल्य प्रतिरोध बराबर इसे में 1 भाग में 1 में करेंगे तो 1 ही जाएगा 1। अब तुल्य प्रतिरोध किस में लिखता है, तो ओम में, तो हम लोग लिखेंगे तुल्य प्रतिरोध कितना निकल गया, 1 ओम इसका। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से हमको ये मालूम चल गया है कि क्वेश्चन हमसे दिया था कि 4 ओम के 4 प्रतिरोध एक दूसरे के समांतर क्रम में जोड़े गए हैं तो तुल्य प्रतिरोध होगा, तो तुल्य प्रतिरोध कितना, 1 ओम होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का 1 ओम करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे मैं आंसर लिख देता हूँ। तो जब इस प्रकार क्वेश्चन आए तो आप आसानी से कर पाएंगे बहुत अच्छे ढंग से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 आपको क्लियर हो चुका होगा। अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। चलिए दोस्तों देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8वां, देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिगर से आपको देगा। कह रहा है कि निम्न परिपथ में ए एवं बी बिंदुओं के बीच तुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए बिंदु ए से लेकर बिंदु बी तक, यहाँ से दो बिंदु के बीच क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ठीक है, एक चीज़ याद रखिए, जब भी इस प्रकार एक कंडीशन बने तो तुरंत आप समझ जाइएगा कि जब भी इस प्रकार क्रम बने तो ये किस में जुटा होता है, समांतर क्रम में। ठीक है, समांतर क्रम में अगर इस प्रकार दो इस प्रकार ऐसे रहेगा तो यह श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। ठीक है, तो बात को समझिए। चलिए तो अब इस चित्र को हमके तुल्य प्रतिरोध निकालना है ए से लेकर बी तक के लिए। तो देखिए हल, यहाँ पे हल लिखेंगे और कितना आसानी समझेंगे। तो देखिए ये 1 ओम और ए 1 ओम दोनों किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में। तो यहाँ हम लिखेंगे कि दो प्रतिरोध कौन कौन से, 1 ओम तथा 1 ओम, दोनों एक ही ओम है, ये भी 1 ओम 1 ओम 1 ओम तथा 1 ओम, ऐसे लिखना है आपको अपने, जब भी आप सॉल्व कर जाएंगे। तो 1 ओम किस में जुटे हैं, समांतर क्रम में, समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। ठीक है, तो ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो यहाँ से तुल्य प्रतिरोध इसका क्या होगा, तुल्य प्रतिरोध। तो समांतर क्रम में जुड़ते हैं तो तुल्य प्रतिरोध कैसे निकलता है, 1 बटा तुल्य प्रतिरोध बराबर 1 बटा, देखिए इसे R1 मान लीजिए, R1 आप प्लस नीचे वालों को क्या मान लीजिए, R2 मान लीजिए। तो यहाँ से आपका तुल्य प्रतिरोध निकल जाएगा। तो कितना आसानी से निकल जाएगा, 1/R³ बराबर 1/, अब देखिए तुल्य प्रतिरोध कितना दिया है, R1 1 ओम, अभी 1/R2 भी कितना है, 1 ओम ही है। तो यहाँ से निकल जाएगा 1 बटा तुल्य प्रतिरोध, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो 1, तो ऊपर भी कितना बच जाएगा, 1 से 1, और यहाँ से कितना भी बच जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ से निकल जाएगा तुल्य प्रतिरोध बराबर 1 2/1। ठीक है, तो यहाँ से निकलेगा 1/, अब देखिए 2/1 है। अब हमें करना क्या है, यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं कि 1/R³ कितना जगह, 1/R³, यहाँ से मान 2 निकल गया। ठीक है, अब देखिए करना क्या ये चीज़ें हैं कि हमें क्या निकालना है, प्रतिरोध निकालना है। तो यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा, 1 या 2, जो है यहाँ आ जाएगा तो यह जगह 1/2, तो यहाँ से R³ निकल जाएगा 0.5 ओम, 0.5 ओम, समझ रहे हैं ना। देखिए यहाँ से इस प्रकार आपका Req निकल गया, तुल्य प्रतिरोध 0.5 ओम। अब देखिए 0.5 ओम का मतलब ये चीज़, जब इसे मैंने सॉल्व किया तो ये भी आ गया 0.5 ओम। अब यह इस तरह एक हो गया होगा, तो अब देखिए यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे गया, ये भी है 0.5 ओम। तो यह दोनों मिलके क्या कौन सा क्रम दर्शाने लगे, श्रेणी क्रम। तब ये दोनों श्रेणी क्रम दर्शाने लगे, तब यहाँ से आपके क्या होगा, देखिए बात को समझिए। तब यहाँ से निकलेगा कि प्रतिरोध जो अभी मैं निकाला हूँ, तो प्रतिरोध कितना निकला, 0.5 ओम। तो यह 0.5 ओम तथा 0.5 ओम, कौन सा, ये वाला। अरे इन दोनों को हल किए तो 0.5 ओम आ गया है, और यह 0.5 ओम, ये दोनों अब मिलकर क्या श्रेणी क्रम दर्शाने लगेंगे। तो यही कह रहा है कि प्रतिरोध 0.5 ओम तथा 0.5 ओम अब किस में आने गया, श्रेणी क्रम में। तो यहाँ पर लिखेंगे श्रेणी क्रम में जुड़ गए। तब ये दोनों श्रेणी क्रम में जुड़ गए, तो श्रेणी क्रम निकालने का फॉर्मूला बहुत सिंपल होता है, इसे R' तुल्य प्रतिरोध लिख लीजिए। अब इन दोनों का प्रतिरोध निकालेंगे तो ये भी 0.5 ओम, ये भी 0.5, तो दोनों जुड़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा 0.5 प्लस 0.5, तो यहाँ से तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, 0.5 पर 0.5 क्या हो जाता है 1, तो 1.0 ओम।
तो 1 ओम निकल जाएगा। ठीक है, तो तुल्य प्रतिरोध टोटल कितना निकल गया है, 1 से लेकर ए तक से बी तक जाने के लिए, तो ए से बिंदु बी तक जाने में 1 ओम तुल्य प्रतिरोध निकल गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ से ए से लेकर पी तक जाने में तुल्य प्रतिरोध। तो पहले देखिए दोनों समांतर क्रम में था, तो समांतर क्रम से तुल्य प्रतिरोध निकालने के बाद फिर यह दोनों श्रेणी क्रम में बन गया, फिर दोनों श्रेणी क्रम में हम तुल्य प्रतिरोध निकाल दी। देखिए कितना सिंपल है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कितना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी विद्युत परिपथ में 2 प्रतिरोधक जिनके प्रतिरोध क्रमशः 2 ओम तथा 4 ओम हैं 6 वोल्ट बैटरी से श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। किस क्रम में, श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। 4 ओम प्रतिरोधक द्वारा 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा क्षय होगी। देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बताते हैं कि किस प्रकार इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले सॉल्व करने का तरीका वही रहेगा, जो दिया रहेगा उसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले नोट करेंगे, इसके बाद क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए दिया हमको किसी विद्युत परिपथ में 2 प्रतिरोध जिनके प्रतिरोधक क्रमशः 2 ओम तथा 4 ओम है, 2 प्रतिरोध दिया है। तो सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो देखिए क्या दिया है, प्रतिरोध, वो भी कितने, 2 प्रतिरोध। तो प्रतिरोध R1 बराबर 2 ओम और एक प्रतिरोध और दिया तो उसे R2 मान लीजिए, तो ये कितना, 4 ओम। तो 2 प्रतिरोध R1 2 ओम और R2 कितना, 4 ओम। फिर देखिए कह रहा है कि 6 वोल्ट बैटरी से, तो देखिए यहाँ पे वोल्टेज हमको कितना दिया है, वोल्टेज को हम 20 से डिनोट करते हैं, वोल्टेज हमको दिया है 6 वोल्ट। ठीक, वोल्टेज मुझको दिया है 6 वोल्ट। और फिर कह रहा है कि 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा। अब देखिए समय कितना दिया हमको, समय दिया है t बराबर हमको दिया है 5 सेकंड, जो दिया लिख देंगे 5 सेकंड। फिर कह रहा है कि 4 ओम प्रतिरोधक द्वारा, तो 4 ओम प्रतिरोधक, तो देखिए यहाँ पे प्रतिरोध हमको कितना दिया है, प्रतिरोध कैपिटल R बराबर 4 ओम दिया है। ठीक, जो दिया था भैया, जितना दिया था हम लोग पहले उतना उतार लेंगे। अब सबसे पहले हम लोग कुल प्रतिरोध निकालेंगे, कुल प्रतिरोध मतलब समझ रहे हैं कि जो यह 2 प्रतिरोध 2 ओम तथा 4 ओम 6 वोल्ट के श्रेणी क्रम में जुड़ा है, तो श्रेणी क्रम में 2 ओम 4 ओम ये 2 प्रतिरोध जुटे हैं। तो यहाँ से हम पहले कुल प्रतिरोध निकालेंगे। तो कुल प्रतिरोध हम कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे RS का नाम दे देते हैं कुल प्रतिरोध का। तो कुल प्रतिरोध कैसे निकलेगा, 2 ओम वहाँ से, मतलब R1 प्लस R2, यही तो होगा भाई, दोनों श्रेणी क्रम में है। तो R1 कितना है 2, R2 कितना है 4, तो कुल मिला के कितना 6 ओम। 6 ओम क्या हो गया, इसका कुल प्रतिरोध निकल गया। तो 6 ओम इसका क्या हो गया, कुल प्रतिरोध निकल गया। चलिए तो देखिए यहाँ से धारा निकाल सकते हैं हम। ठीक है, धारा I बराबर फार्मूला होता है V/R। ठीक है, कितना वोल्टेज और कितना इसका पूरा प्रतिरोध है, भाग देंगे तो धारा निकल जाएगा। तो कितना वोल्ट था, 6 वोल्ट, और वोल्टेज कितना था, 6 वोल्ट था। अब बटे में कुल प्रतिरोध कितना निकला है, 6, तो कितना निकल जाएगा, 1। ठीक है, तो धारा कितना निकल गया आपका, 1 एम्पियर। यहाँ से धारा निकल जाएगा। जब भी आपको वोल्टेज दिया हो और प्रतिरोध मालूम हो, तो वोल्टेज में प्रतिरोध का भाग देंगे तो धारा निकल जाएगा। तो धारा I बराबर क्या निकल गया, 1 एम्पियर। अब हमसे पूछा क्या है कि 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा क्षय होगी। ठीक है, तो ऊष्मा क्षय, चलिए अभी से निकालते हैं। ऊष्मा क्षय जिसे हीट बोलते हैं, H से डिनोट करते हैं, ऊष्मा निकालना है। तो H बराबर फार्मूला हो जाएगा, देखिए धारा है, तो धारा अगर जब भी धारा दिया हो और प्रतिरोध पूरा टोटल दिया हो कि कितने प्रतिरोध से, और आपका क्या दिया हो, समय दिया हो, तो आप ऊष्मा क्षय निकालेंगे I²RT। इस फार्मूला से आप इसको नोट कर लीजिए, IH बराबर I²RT। I क्या हो गया यहाँ पे, धारा आपका क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर इंटू R देखिए प्रतिरोध कितना था, 4 ओम के साथ, ये ना कहा है 4 ओम प्रतिरोधक द्वारा 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा क्षय होगी। तो प्रतिरोध क्या हो गया 4, और T समय कितना, तो समय कितना है 5 सेकंड, तो यहाँ पर लिखेंगे 5। तो जैसा कि दान 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा, गुणे 4 गुणे 5, तो 5 चौको 20 और 20 कम 20, तो 20। ठीक है, और जो कि हम लोग ऊष्मा निकाल रहे हैं, हीट निकाल रहे हैं, तो किस में आ जाएगा, जूल में, तो 20 जूल।
तो हमसे एक क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था कि किसी विद्युत परिपथ में दो प्रतिरोध जिनके प्रतिरोधक क्रम से 2 ओम तथा 4 ओम 6 वोल्टेज बैटरी के शरीर क्रम में संयोजित है, तो 4 ओम प्रतिरोधक द्वारा 5 सेकंड में कितनी ऊष्मा क्षय होगी, तो 20 जूल ऊष्मा क्या होगी, क्षय होगी। तो देखिए कितना आराम से चीज़ों को मैंने एक्सप्लेन किया, बहुत सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है चीज़ें, बस फार्मूला याद होना चाहिए। तो फार्मूला आपको याद रहेगा तो कर लेंगे, तो बस आपको चीज़ें यहाँ से निकलती चली आएंगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्लियर हो चुका होगा। क्वेश्चन नंबर 10वें की ओर बढ़ चलते हैं। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 10वां, देखिए वेरी छोटा सवाल था। देखिए छोटा क्वेश्चन है लेकिन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुविकल्पी में पूछता है। एक अश्वत्थ शक्ति बराबर होती है, तो दोस्तों इसका मैं उत्तर बता दूं कि एक अश्वत्थ शक्ति कितने के बराबर होती है। तो यहाँ पे लिखिए एक अश्वत्थ शक्ति बराबर कितना, 746 वाट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए कि एक अश्वत्थ शक्ति बराबर कितना होता है, तो 746 वाट होता है। देखिए छोटा क्वेश्चन एक बहुविकल्पी में पूछता है, भाई इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको बता दिया हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 और बढ़ चलते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 दोस्तों यह है कि एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बताइए। इलेक्ट्रॉन पर आवेश यदि 1.6×10⁻⁻19 कूलाम होता है, तो कह रहा है कि एक चालक पर सामान्यतः अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है, जितने उसके इलेक्ट्रॉन आवेश होते हैं सामान्य, तो उससे 5 इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक है। तो कह रहा है कि आवेश की मात्रा एवं प्रकृति बताइए। तो चलिए इसे हल करते हैं। देखिए बहुत ही छोटा सवाल है, बहुत अच्छा भी सवाल है। तो देखिए यहाँ पे आवेश Q बराबर, देखिए कितना इलेक्ट्रॉन का अधिक, 5 इलेक्ट्रॉन का अधिक है। ठीक है, तो Q बराबर क्या होता है, यानी ये नंबर संख्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितना संख्या अधिक है चाहे कम है, और E क्या है आपका, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो कितना अधिक है, नंबर 5 अधिक है, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, 1.6×10⁻⁻19। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना है, तो 5 इलेक्ट्रॉन क्या है, एक चालक पर सामान्य, तो 5 अवस्था में 5 इलेक्ट्रॉन क्या है, अधिक है। तो 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है या एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश इतना हो, तो 5 इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होगा, तो गुणा करेंगे तभी तो निकलेगा। हाँ, तो कितना हो जाएगा आपका यहाँ से, तो 16×5=80, तो 8.0×10⁻⁻19 कूलाम, यही तो होगा भाई। 1.6 को गुणा 5 में करेंगे तो 8 ही तो आएगा, तो 8.0×10⁻⁻19 कूलाम। और हमसे पूछा आवेश की प्रकृति कैसी होगी, तो अब आप यही बताइए कि आवेश की प्रकृति क्या होगी। अभी मैं बताया हूँ पहले क्वेश्चन में, तो आवेश की प्रकृति हो जाएगी ऋणात्मक, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ऋणात्मक। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक होगी। तो आवेश की प्रकृति ऋणात्मक होगी, और मात्रा उसकी कितना होगा, तो 8.0×10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है, तो बहुत सिंपल छोटा सवाल था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 12 की ओर उसे देखेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी विद्युत चालक में 3.75×10⁻20 इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट की दर से बह रहे हैं, उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश अगर 1.6×10⁻⁻19 कूलाम हो तब। ठीक है, तो चलिए देखिए इसे कितना आसानी से हल करेंगे हम लोग। सबसे पहले वो चीज़ जो दिया है, ठीक है, तो कह रहा है यहाँ पे किसी विद्युत चालक में 3.75×10⁻20 इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट की दर से बह रहे हैं, उस चालक में बहने वाली विद्युत धारा की गणना कीजिए। क्या, विद्युत धारा की गणना कीजिए। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश अगर इतना हो, तो देखिए किसकी गणना करना है, विद्युत धारा की। ठीक है, विद्युत धारा, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विद्युत धारा I बराबर क्या होता है, आवेश अपान T, यही होता है। और यहाँ पे आवेश क्या दिया है हमको, किसी विद्युत चालक में इतना इलेक्ट्रॉन के, तो इलेक्ट्रॉन के रिलेट दिया है, तो ये Q किस में चेंज हो जाएगा, NE। इस Q को मैं NE लिख सकता हूँ ना, क्योंकि देखिए किसी विद्युत चालक में इतना इलेक्ट्रॉन बह रहा है और इलेक्ट्रॉन पर आवेश दिया है, तो इस आवेश निकल सकता है, तो आवेश बराबर ये भी फार्मूला होता है NE। अरे Q बराबर फार्मूला होता है, अभी मैंने एक सवाल में लिखा है कि Q बराबर क्या होता है, NE फार्मूला होता है कि नहीं। तो ये बताइए कि Q यहाँ पे, तो Q को हम NE लिख सकते हैं कि नहीं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और आवेश कितना है, और T कितना है, तो T समय। तो यहाँ से अब I आराम से आप निकाल लीजिए। तो I बराबर देखिए नंबर कितना दिया है, किसी विद्युत चालक में इतना इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट की दर से, कितना 3.75×10⁻20 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब बटे में कितना समय लग रहा है, तो यहाँ पे आपको समय दिया है
कितना समय दिया है कि किसी विद्युत चालक में इतना इलेक्ट्रॉन प्रति मिनट, कितना प्रति मिनट, तो 1 मिनट, तो 1 मिनट को सेकंड में चेंज करेंगे कितना हो जाएगा 60 सेकंड। तो समय कितना निकल गया आपका 60 सेकंड, तो 60 से भाग दे दीजिए तो फिर आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे आई बराबर क्या हो जाएगा, तो आई बराबर जब अब यहाँ से इसको क्या देंगे आप भाग देंगे, तो चलिए भाग दे के दिखाता हूँ। चलिए तो कितना हो जाएगा आई बराबर, अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और होता है कि यह जो आपने ये फार्मूला लिखा 3.75 गुणे 10 पे पावर 20 अब बट समय कितना है 60, और यहाँ पे आप गुणा करना पड़ेगा। ये भी चीज़ है कि कितना इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड पे जा रहा है, तो इलेक्ट्रॉन प्रति सेकेंड तो कितना, तो 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना बेस इतना, तो आप गुणा करना पड़ेगा। आई बराबर 3.75 गुणे 10 पे पावर 20 अब बटे 60। आई 1 इलेक्ट्रॉन पे कितना बेस, तो 1.6 गुणे 10 पे पावर -19 कूलम। ठीक है, अब देखिए अब इतना तो आप सॉल्व कर लेंगे, जब इतना थोड़ा कैलकुलेशन हार्ड है तब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तब देखिए इसका आंसर आ जाएगा आपका 0.1 गुणे 10। अब देखिए 10 कैसे आया है, तो देखिए आधार ये भी आधार दोनों से में तो घाते क्या होती है जुड़ जाती है, तो 20 में -19 जुड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 20 पे पावर 1 आ जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो 0.1, तो आई बराबर क्या आ जाएगा 1 एम्पियर। ठीक है, आप लोग इसे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा 1 एम्पियर, तो इसे सॉल्व करेंगे तो 1 एम्पियर आएगा। तो दोस्तों यहाँ से आपको मालूम चल जाएगा कि बहने वाली विद्युत धारा गणना कितना है 1 एम्पियर। तो दोस्तों सवाल बहुत ही अच्छा है। ठीक है, आप लोग उम्मीद करूँगा कि इसे आप लोग नोट कर लेंगे, और बहुत सारे क्वेश्चंस कराने हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और बढ़ेंगे, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 13 कितना इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 13 को चलिए हम लोग करते हैं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि 20 ओम, 24 ओम तथा 30 ओम प्रतिरोध वाले 3 तार श्रेणी क्रम में तथा समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो प्रत्येक दशा में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। तो चलिए पहले हम लोग श्रेणी क्रम में निकालते हैं तुल्य प्रतिरोध। तो पहला लिखेंगे हम लोग श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो देखिए श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो प्रतिरोध R बराबर 20 ओम, 24 ओम तथा 30 ओम, मतलब R1 प्लस R2 और प्लस R3। ठीक है, यही तो दिया है। तो R बराबर R1 कितना दिया है 20 ओम, और R2 कितना दिया है 24 ओम, और R3 कितना दिया है 30 ओम। तो यहाँ से तुल्य प्रतिरोध R बराबर कितना निकल जाएगा 20 और 24 और 30, तो 20 और 24 30 कितना होता है 74, तो ये हो जाएगा 74 ओम। तो आपका तुल्य प्रतिरोध निकल गया यहाँ से। तो यहाँ से तुल्य प्रतिरोध आपका श्रेणी क्रम में कितना निकल गया 74 ओम। अब हमको निकालना है दूसरा कंडीशन, अगर इसी को समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध, ये श्रेणी क्रम में था, आप निकालेंगे हम समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। चलिए समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो 1/R बराबर 1/R1 और प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3, ये होता है आपका समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध। 1/R बराबर R1 कितना दिया था आपका 20, R2 कितना दिया था 24 और R3 कितना दिया था 30। ठीक है, चलिए इसे हल करेंगे तो 1/R बराबर 20 24 30 का एलसीएम तो निकालेंगे कितना जाएगा 720। ठीक है, यहाँ से कटाएंगे तो कितना बार में कटेगा यह 36 बार में। 24 का भाग देंगे तो 24 3 72 कितना बार में 30 बार में। इसे कटाएंगे तो कितना कट जाएगा 24 3 72 कितना बार में कट जाएगा आपका, तो 24 बार में। ठीक है, 24 बार में 720 आ जाएगा आपका, क्योंकि 24 3 72 1 0 हो जाएगा। तो 1/R बराबर जब इसे जोड़ेंगे 36 और देखिए 4 10 और 3 3 6 2 8 1 9, तो कितना हो जाएगा 90 आए, कितना हो जाएगा 720। हमके प्रतिरोध निकालना है तो इस R को ऊपर कर देंगे, तब R को ऊपर करेंगे तो 720 ऊपर चल जाएगा और 90 कहाँ जाएगा नीचे। तो R बराबर 0 से 0 और 9 8 72, देखा जाए 8, तो R बराबर 8 ओम। ठीक है, समांतर क्रम में कितना आ जाएगा 8 ओम, और श्रेणी क्रम में कितना आ रहा था 74 ओम। तो देखिए क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उम्मीद करते हुए क्वेश्चन आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों और हम लोग आगे पढ़ते हैं। और देखिए क्या है ना कि देखिए अभी क्वेश्चन और कुछ 10 क्वेश्चन और बाकी है। ठीक है, तो 10 क्वेश्चन अगर मैं बता दूंगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना क्वेश्चन रहने देते हैं, और नेक्स्ट वीडियो फिर इसका पार्ट 2 लाएंगे तो 15 क्वेश्चन उसमें और बता देंगे, ताकि आपको ये पूरा चैप्टर आपको समाप्त हो सके अच्छे ढंग से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।